Hello students of class 9th of school DAPS. Welcome back. Today we are here to discuss about the poem The Road Not Taken of the very first chapter 1. In the very first chapter of the chapter 1, we had discussed about the chapter about the story which was the fun they had, and in the very same chapter the second part is a poem which is The Road Not Taken, and you can see here the title of the poem is The Road Not Taken, and the writer and the poet of this poem is Robert Frost. First you can have a look here within 10 seconds. The chapter name is The Road Not Taken. It is the second part of the very first chapter 1 of your book Beehive, and the poet of this poem is Robert Frost. Robert Frost is a poet who was well known to write poems regarding social issues, and he was from America, from USA, okay, and he is a very known poet. और इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द रोड नॉट टेकन मतलब क्या कि वैसा रास्ता जो मैंने नहीं चुना, ठीक है। तो इन द वेरी फर्स्ट हाफ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम इन शॉर्ट। एक्चुअली में ये क्या पोएम कैसा है, जो पोएम इसमें दिया गया है, जितने भी लाइन्स इस पोएम के अंदर दिए गए हैं उनका कहीं ना कहीं रिलेशन इंसान के लाइफ में जो एम होता है ना, जिस रास्ते को वह चुनता है और सफलता की सीढ़ियों को पाता है ना, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी जो पोएट है वो एक बहुत ही मंझे हुए कवि हैं, और इस पोएम के माध्यम से वे कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी अपने लाइफ में आप पढ़ो लिखो और जब आगे बढ़ने का मौका आपको मिले तो बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़िएगा, बहुत ही सोच समझकर सही रास्ते को चुनिएगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब क्लास 10 तक सबकी पढ़ाई सेम होती है, जैसे आप जानते हो ना, 10th के बाद जब 11th में जाते हो तो कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई बायो लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, बहुत सारे ऑप्शन जो खुले होते हैं ना। तो उसी तरीके से आपको यह खुद तय करना है कि आपको कौन सा क्षेत्र, आप किस फील्ड में मजबूत हो, है ना, किस फील्ड में आपको ज़्यादा रुचि है। क्या वह खेल की तरफ ज़्यादा रुचि है, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुचि है? अगर पढ़ाई में भी रुचि है, कलाकारी में ज़्यादा रुचि है, पेंटिंग में रुचि है या स्पोर्ट्स में रुचि है, आपको किस चीज़ में रुचि है, उसके अनुसार अपने जीवन में आप जो भी कोई डिसीजन लो उसके अनुसार लो। जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो उस फील्ड को चुनो, दूसरों के कहने पर मत चुनो। रास्ता बहुत सारे आपको नजर आएंगी, आप 10th पास करोगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। आपका दरवाजा जो है सफलता का, सीढ़ी जो है सफलता का, वह खुला है। आपको जिस क्षेत्र में जाना है आप जाओ, लेकिन कौन सा सही रास्ता आपको चुनना है और कौन सा वैसा रास्ता चुनना है जिससे आपको आगे जाकर सफलता मिले और फिर बहुत सालों बाद आपके मन में गर्व हो कि मैंने जो रास्ता उस समय चुना था, मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना था। बस इसी पे रिलेटेड है यह पोयम। इसके माध्यम से कवि सिर्फ यह कहना चाहते हैं आप जो भी रास्ते को पकड़िए, ऐसा नहीं है कि आप भीड़ के साथ चलिए, ऐसा नहीं है कि आप भीड़ के साथ चलिए, जिधर सब लोग जा रहे हैं उधर ही जाइए। जिधर आपको आपका दिमाग कहे, आपका अंतरात्मा कहे कि यह रास्ता मेरे लिए, मुझे मेरी सफलताओं तक पहुंचाएगा, मुझे उस रास्ते को चुनना है, बस वही यहाँ पर कवि बताए हैं। तो इसको यहाँ पर द रोड नॉट टेकन पोयम में कवि ने इसे एक जंगल में घूमने के से रिलेट किया है कि जंगल में मैं गया घूमने के लिए। यह सिर्फ एक मानना है, यहाँ पर कोरिलेशन हुआ है, रिलेशन डेवलप किया है कवि ने। यहाँ पर मैं बता दूं इन शॉर्ट, कहते हैं कवि कि जब मैं जंगल में जा रहा था, अकेला जा रहा था, है ना, फिर आगे जाकर जो है एक सड़क 2 भागों में बट रही थी, है ना, एक सड़क 2 भागों में बट रही थी, ठीक है। जिस रास्ते तक सभी लोग पहुंचे, जिस रास्ते से होकर मैं, एक कॉमन सा रास्ता था, मैं उससे होकर गुजरा, यानी कि क्या 10th तक की, जैसे मैंने बात की आपसे, है ना, आप अभी पढ़ रहे हो, 10th में पहुंचोगे, 10th के बाद जब आप लोग मैट्रिकुलेशन एग्जाम, 10th की बोर्ड एग्जाम आप लोग दे दोगे तो वहां तक तो सभी लोगों ने एक स्ट्रीम फॉलो किया ना,
लेकिन क्या 10th के बाद सभी लोग एक समान एक ही दिशा में जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर वहां से क्या होता है, सड़कें 2 भाग में बट जाती है ना। लाइफ के ऑप्शन बहुत नए नए ऑप्शन नजर आने लगते हैं, है ना। तो वही बता रहा है, जब कवि जंगल में होकर आगे जा रहे थे तो वहां से जो वो देखते हैं कि वह रास्ता जो है आगे जाके 2 भागों में बट रहा है, ठीक है। तो उस कोने पर जाकर जहां पर वह रास्ता 2 भागों में बट रहा था, कवि वहां पर जाकर खड़े हो आते हैं और थोड़ी देर तक चिंतित मुद्रा में रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों रास्तों में कौन से रास्ते को पकड़ा जाए। पतझड़ का मौसम था और दोनों रास्ता जो है सूखी पत्तों से पूरा पैरेलल तरीके से भरा पड़ा था, है ना। समान तरीके से दोनों रास्तों पर समान पत्तियां भरी थी। मतलब क्या, बहुत सारे ऑप्शन इंसान की जिंदगी में पड़े रहते हैं ना। किसी को साइंस लेना होता है, किसी को मैथ्स वाला पार्ट लेना होता है, किसी को बायो वाला पार्ट लेना होता है, किसी को कॉमर्स वाला पार्ट लेना होता है, किसी को हिस्ट्री वाला पार्ट लेना होता है, किसी को पेंटिंग का ऑप्शन चुनना पड़ता है, किसी को वो मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन चुनना पड़ता है ना। तो सारे चीजों का दलदल वहां पर नजर आ रहा है उन्हें। दोनों ही रास्तों पर समान तरीके से उन्हें नजर आ रहा है, लेकिन किस रास्ते पर जाना है इसके बारे में कभी सोचते हैं, वहां पर खड़ा होकर सोचने लगते हैं। तब वो क्या देखते हैं एक रास्ते पर, उधर से जो एक रास्ता जा रहा है उस पर कुछ पैरों के निशान हैं, है ना। पैरों के निशान उन्हें नजर आ रही है कि इस रास्ते से होकर इधर ही कोई गुजरा है। और दूसरा रास्ता जिस पर बिल्कुल भी पैरों का निशान नहीं है, उस वृक्ष में, उस वन में, उस जंगल में मौजूद पेड़ों के द्वारा जो भी पत्ते गिरे थे वो तो गिरे हुए थे ही, और पतझड़ का मौसम था तो पूरा वन जो है पीला पड़ चुका था, पत्ते जो है पीले पड़ चुके थे, पतझड़ हो रहा था, पत्तों का झड़ने का सिलसिला जारी था। तो वो देखते हैं कि पत्ता तो दोनों पे समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन एक रास्ते पर जो है इंसान के पैरों के चलने का निशान नजर आ रहा है। फिर क्या कहते हैं, वो सोचते हैं क्या कुछ अलग करने का, जिस रास्ते से होकर सभी चले हैं उस रास्ते पे मुझे नहीं चलना है ना। जिस रास्ते से होकर सबों ने रास्ता तय किया है उस रास्ते को मुझे नहीं चुनना है। और जिस रास्ते से, यानी कि सेकेंड रास्ता बतला रहे हैं, वो कोरिलेट कर रहे हैं, सेकेंड रास्ता जिस पर भी पत्ते बिखरे पड़े हैं, उधर भी पतझड़ के कारण जो पत्ते रोड पर भरे पड़े हैं, वो रोड पे तो भरे पड़े हैं, लेकिन वहां पर किसी के चलने का निशान नहीं है। मतलब क्या, वैसे रास्ते पर जिस पर चलने का निशान नहीं है, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, उस रास्ते पर मैं उस रास्ते पर चलूंगा और उस रास्तों पर चलकर मैं यह देखूंगा कि आगे जाकर मुझे कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है ना। फिर ताकि वहां पर नई नई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा और इन चुनौतियों का सामना वो खुद करेंगे। यानी कि आप जो भी रास्ता चुनते हो, अगर वो आपके लिए नया ही क्यों ना हो, तो रास्ता में बाधाएं आएंगी, बाधाएं जाएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने का कार्य भी आप करोगे, है ना। तो वही यहाँ पे भी दर्शा रहा है कि वैसे रास्ते पर मैंने तय किया, चुना जिस रास्ते को बाकी लोग नहीं चुने थे, है ना। बाकी लोगों के चलने का पैरों का निशान उस पर नहीं था, तो मैं उन रास्तों को चुना, है ना। फिर आगे मैं उस रास्ते से बढ़ा और आगे जाकर मैंने अपने लाइफ में जो भी मेरे दिमाग में शंकाएं थी वो दूर हो गई, जितने भी अड़चने आई उसका मैंने सामना किया और आगे जाकर मैंने यह मनसा रखा कि मैं जिस रास्ते, फिलहाल इस रास्ते पर चलूंगा जिस रास्ते पर कोई नहीं चला है। भले ही मैं बाद में आकर उस रास्ते को भी अपनाऊंगा, लेकिन जिस रास्ते पर कोई नहीं चला है मैं उस पर चलना चाहूंगा। और वो क्या कहते हैं, इस तरीके से वे उसी रास्ते पर जाते हैं, सारी विविधाओं को, सारे व्यवधाओं को, सारे अड़चनों को वो पार करते हैं और सफलता की सीढ़ी को वो चढ़ते हैं और जीवन में सफल होते हैं, है ना। फिर वो कहते हैं, आज मैं जब सफल हो गया हूं, आज मैं जब सफल हो गया हूं तो मुझे उस दिन की बात याद आती है कि अगर मैं भी बाकी इंसानों के तरह उसी रास्ते को चुनता जिस रास्ते से होकर सभी लोग गुजरे थे, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ आज हूँ।
और मुझे गर्व है कि मैंने जिधर सारे लोग चल रहे थे मैंने उन रास्ते को नहीं चुना। मैंने खुद अपना रास्ता तय किया, मैंने खुद अपना रास्ता बनाया जिस रास्ते पर कोई नहीं चला, और आज सफलताओं की सीढ़ियों पर मैंने पर विजय मैंने पाई है, और आज मैंने एक नए मुकाम को पाया है और आज मुझे सफलता प्राप्त हुआ है। तो वही यहीं पे वो कहते हैं कि इसलिए इंसान को हमेशा जो है नई नई चीज़ों के बारे में जानने की जानकारी, लालसा होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी अड़चने रास्ते में आती है उसे आप उसका सामना करोगे और उसको धीरे 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 करके क्लियर करते रहोगे, है ना। और वे यही बताते हैं कि जो यही सारे तरीके से, इन्हीं तरीकों से मैंने अपने जीवन में सफलता पाई है। तो देखो बच्चों, यहीं पर इस पोएम का समरी पार्ट खत्म होता है। मैंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाव में मैंने आपको सारी चीज़ें को इसमें कवर कर दिया है ना। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट भी बताऊंगा इसका, ठीक है। तो आज अभी इस समरी पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू। आई एम मिस्टर सुमित।